नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है। स्वागत है मेरे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार खाद बीज लाइसेंस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आप अगर बीज का अगर छोटा मोटा भी दुकान दिए हुए हैं तो आप किस तरह से बिहार सरकार में जो है सो इसका लाइसेंस आप बनवा सकेंगे। तो आप लोगों का जो जिला स्तर से जो है सो इसका जो है सो लाइसेंस बनता है, तो आप किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे जो आपको ये लाइसेंस मिल जाए, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप कोई नया दुकान खोलना चाहते हैं खाद बीज का, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लाइसेंस के जो है सो आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। एक्चुअली दोस्तों, लाइसेंस लेने से होता क्या है कि अगर आप जो है सो लाइसेंस के थ्रू अगर आप खाद या बीज वगैरह आप उठाते हैं तो आपको जो सब्सिडी का जो ऑफ़र होता है वो आपको मिल पाता है दोस्तों। तो यहाँ पे लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके और उससे आप अगले कस्टमर को भी आप बेनिफिट दे सकें। तो ऐसे में आप लोग जो है सो किस तरह से जो है सो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे खाद बीज के लाइसेंस के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ, और वीडियो जो है सो आप पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसे वीडियो के अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आपको पहले बता दूं कि आप जो खाद और बीज का जो लाइसेंस लेंगे उसमें कौन कौन से व्यक्ति योग्य होंगे, किस किस कैटेगरी के, वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है आपको दोस्तों गूगल पे आ जाना है और टाइप कर लेना है। तो यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार खाद बीज लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई 2023, इसके तहत लाभ लेने के लिए जो योग्यता है वो क्या क्या यहाँ रहने वाले हैं। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार के निवासी होना है, वो अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ में इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को केमिस्ट्री में से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास में बीज दुकान हेतु खुद का ज़मीन या लीज पर ज़मीन का पेपर होना चाहिए। तो आप समझ लिए दोस्तों कि अगर आपको लेना है इसका लाइसेंस, तो आपको पहला नंबर में जो है सो 18 वर्ष से कम तो नहीं होना चाहिए, उम्र 18 प्लस ही हो जाए। दूसरा नंबर में दोस्तों जो है आपको जो है सो बिहार के निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे लाइसेंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में एक जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है, क्योंकि जीएसटी नंबर अगर नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दुकान का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए आपके नाम पर। अगर आपका जो दुकान है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप इसमें जो है सो कर पाएंगे आवेदन। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे स्नातक में जो है सो केमिस्ट्री में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप जो केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसके योग्य पाए जाएंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे मेन जो चीज़ है, जो बीज का दुकान हेतु जो खुद का ज़मीन या लीज पर ज़मीन का पेपर होना अनिवार्य है, वो आपके नाम से। क्योंकि आपके नाम से अगर पेपर नहीं है तो आप नहीं करवा पाएंगे। तो आप का अगर रिलेशन का है या किसी और का लिए हुए तो आप लीज पे आप अपने नाम से पेपर रेडी करवा लें। और साथ में अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो आपके नाम पे वो केवाला होना चाहिए, रसीद होना चाहिए, ताकि आप उसमें साबित कर सके कि ये ज़मीन मेरे नाम पे है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है सो बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। और साथ में जो यहाँ पे बिहार खाद बीज लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई के लिए अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के कृषि कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको डिटेल मिल जाएगा अगर आपको कोई भी किंतु परंतु है तो मित्रों, आपको इस साइट पे आने के लिए और आप लाइसेंस कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपको जो गूगल में टाइप कर लेना है dbtagriculture.bihar.gov.in, और इस पर आप क्लिक करके जो है सो आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और साथ में यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी आपको जानकारी इसी साइट से मिलेगा दोस्तों। तो मैं बताता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको जो है सो डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना, और क्लिक करते ही जो है सो आपको उसमें जो है सो चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आप जो है सो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बना सकते हैं, चाहे तो आप स्टेट लेवल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सो दोनों प्रक्रिया है, आप दोनों प्रक्रिया बना सकते हैं। तो आपको जो है सो छोटा मोटा के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का ज़रूरत पड़ता है, तो आप जो है सो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मित्रों पहले बता दूं कि अगर आपको खाद के लिए अगर करना है लाइसेंस अप्लाई तो फर्टिलाइज़र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिक कर देना। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्टिलाइज़र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उसके बाद में यहाँ आप सामने देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल फर्टिलाइज़र मार्केटिंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स न्यू एंड रेनुअल लाइसेंस। तो यहाँ पर अगर आपका न्यू बनाना है तो आप न्यू भी बना सकते हैं, और अगर आपका पहले से लाइसेंस बना हुआ है तो आप यहाँ पे रेनुअल भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता दूँ। पहला नंबर में पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है सो आपका होना चाहिए 50 KB में, JPG में, या मतलब कि JPG में ही होना चाहिए, PDF नहीं चलेगा। और दूसरा नंबर में पेन एंड आधार कार्ड का कॉपी PDF ओनली साइज मतलब 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ अटेस्टेड जो है लीज जो है सो रेंट एग्रीमेंट जो आपका होगा ऑफिस का वो जो सो आपका होना चाहिए। उसके बाद में स्कैन कॉपी चालान वगैरह वो भी होना चाहिए आपका, जो आपका जो यहाँ पे लगने वाला है होलसेलर का जो 2250, रिटेलर का 1250, तो ऐसे करके दिया गया वो भी आपका जो है सो 200 KB में होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ QR डिजिटल पेमेंट उसका भी होना चाहिए। सोर्स फॉर्म ओ इन ओरिजिनल तो ये भी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर सप्लायर हु इज यूजिंग फ्रॉम GO तो ये भी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्लीकेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट BSc केमिस्ट्री तो आपको ये भी होना चाहिए। साथ में आप जो है सो ये भी देख सकते हैं कि एफिडेविट भी जो आपका होना चाहिए। तो और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ 1 ईयर फॉर रेनुअल, अगर रेनुअल के लिए कराना है तो एप्लीकेंट करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय ऑफ SP ऑफिस। तो यहाँ पे ये भी देखिए कि आपको जो है सो करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना है जो SP ऑफिस से निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से अगर खाद के लिए कराना है तो आपको ये अप्लाई करना होगा। और यही बात कर लेते हैं आपको बीज के लिए अगर अप्लाई करना है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सीड लाइसेंस डॉक्यूमेंट न्यू रेनुअल, मतलब सीड का मतलब हो गया बीज का लाइसेंस के लिए आपको जो है यहाँ पर रेनुअल और न्यू के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो सेम वही प्रोसीजर है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 50 KB में, पेन एंड आधार कार्ड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड लीज रेंट एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद में स्कैन कॉपी ऑफ चालान का चाहिए दोस्तों, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए QR डिजिटल पेमेंट जो किया है। सोर्स फॉर्म ओ इन ओरिजिनल चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर हु इज द इशूइंग फ्रॉम ओ। फिर कॉपी ऑफ वेट्स इन द मेजर सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। एफिडेविट किया हुआ आपका जो है सो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेल रिपोर्ट ऑफ 1 ईयर फॉर रेनुअल एप्लीकेशन ये भी चाहिए। साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट जो है सो SP ऑफिस की तरफ से निर्धारित किया हुआ ये भी चाहिए। तो आपका जो सो सेम ही प्रोसीजर है, चाहे आप खाद का लाइसेंस लें या बीज का लाइसेंस लें, लगभग रेनुअल और न्यू के लिए सेम ही प्रोसीजर है मित्रों। तो मित्रों इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे तो हम लोग फिर से जो है सो आ जाएंगे dbtagriculture.br.gov.in पर। उसके बाद में यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस का। तो ऑनलाइन सर्विस में जैसे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो है सो दिया गया है ऑनलाइन न्यू रेनुअल अप्लाई। तो इस पर जो है सो आपको क्लिक करके उसके बाद में सामने में देख सकेंगे कि सीड और फर्टिलाइज़र दोनों का आ रहा है। तो आपको अगर बीज का करना है तो बीज का करें, और अगर आपको खाद का करना है तो खाद के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो आपको जो है सो इस तरह से जो है सो मान लीजिए कि सीड का जो है सो हम लोग जो है सो यहाँ ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है सो आप जो है सो क्लिक करके और उसके बाद में जो है सो आप आ जाएंगे। तो आप इस तरह से जो है सो ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे और किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और आपका जब पूरा अप्लाई हो जाएगा तो मित्रों तो उसके बाद में आपको जिला का कृषि विभाग का जो ऑफिस होता है वहाँ पर आपको जो इसका प्रिंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसको ले जाकर आपको वहाँ पर
जाकर जमा करना होगा मित्रों। और वहाँ पर भी कुछ प्रोसेस होता है, तो आप वहाँ पर जाकर जैसे वो पेपर को वहाँ जमा कर देंगे। बाकी बाद वहाँ जो ऑफिस वाले हैं वो सब देखेंगे और उसके बाद आपको जैसे रिटर्न आ जाना है। तो ऐसे करके आप जो मित्रों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं पूरी तरह से जानकारी दिया हूँ। अगर आपको किसी तरह का भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।